एग्जीबिशन है पेंटिंग्स की, खास तौर के ऊपर जो उनका आर्ट वर्क है उसको हमने मास्टर संसार चंद गैलरी में डिस्प्ले किया है। और इसके अंदर कोई 25 के करीब काम हैं लगे हुए हैं, जो कि बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हैं। और ये जो है 3 दिन तक जारी रहेगी। और इसमें बहुत हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी जो आर्ट लवर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, वो आएंगे और इस काम को देखेंगे। बड़ा रेयर काम है। जितने भी इस वक्त तक बड़े आर्टिस्ट आए हैं, सब ने इसको अप्रिशिएट किया और कहा है कि ये काफ़ी उम्दा काम है, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का काम है। तो कला केंद्र को हमने जीवित रखा हुआ है, इसको एयर कंडीशन कर दिया है और हम इसकी एक्टिविटीज़ जो है डबल करने जा रहे हैं कि हर वीक में आपको एक अलग नुमाइश देखने को मिले, फ़ोटोग्राफी की, कैलीग्राफी की, पेंटिंग्स की, आर्ट वर्क की, क्राफ्ट की, और ताकि कि जो भी काम हो रहा है आर्ट का, वो यहाँ डिस्प्ले हो। आपको कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टूडियो में ईवीएम्स रखे हुए थे, तो मैं डीसी साहब से मिला और एडमिनिस्ट्रेशन से, तो होपफुली हम जनवरी में स्टार्ट कर लेंगे अपना जो स्टूडियो है, क्योंकि ईवीएम्स निकलवा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद होपफुली कला केंद्र का जो स्टूडियो है वो तमाम आर्टिस्टों को अवेलेबल रहेगा। पूरे जो भी जम्मू रीजन के लोग हैं, कोई भी आए काम करना चाहे, यहाँ हम उनको स्पेस प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रेनोवेशन हो रहा है, कुछ बाथरूम ठीक हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लाइट का सिस्टम था ख़राब था वो ठीक हो रहा है, पानी का सिस्टम ख़राब था वो ठीक हो रहा है। तो जनवरी से ये स्टूडियो अवेलेबल होगा आर्टिस्टों के लिए, कि वो अपना काम करें यहाँ। जो भी आर्टिस्ट आएंगे स्टूडियो का इस्तेमाल करें, कोई शुल्क रखा है? नहीं, कुछ मिनिमम 500 रुपया एक ऐसे ना, मतलब सफाई के लिए हम कहेंगे कि हर कोई ना आ जाए, 500 रुपया रख देंगे एक फ़ी, एक टाइप की। वो आए हैं यहाँ पे, स्कल्पचर का काम करना है उनको, पेंटिंग का करना है, कोई भी काम करना है, तो जो भी फैसिलिटी है हमारे पास वो सारी अवेलेबल रखेंगे। बल्कि और भी जो हमें वो कहेंगे कि ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करो, हम करेंगे। तो जिस तरह से ये स्टूडियो देंगे तो ये कब तक काम करेगा? ये इन्होंने डीसी साहब ने मुझे कहा कि इस वीक में वो निकाल लेंगे, और अगर वो नेक्स्ट वीक में भी नहीं, हम जनवरी से शुरू करेंगे स्टूडियो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वर्किंग आवर तक रहेगा? नहीं, ये वर्किंग आवर के बाद होगा। बेसिकली ये हो गया 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, क्योंकि ये वर्किंग आवर में होता ही नहीं है। जब वो लोग घरों से आते हैं, आके काम करते हैं, आराम से बैठ के करते हैं, ये शाम तक चलता है, लेट तक। और एक काफ़ी शॉप भी हम सोच रहे हैं यहाँ पे किसी तरह से चालू करवाने का, कि काफ़ी शॉप शुरू हो जाए। कितना फ़ायदा रहेगा कलाकारों को? इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, मुझे लगता है कि जितने भी सभी आर्टिस्ट मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि भाई करवाओ, स्टूडियो का कराओ, क्योंकि घरों में जैसे स्कल्पचर का काम है, उसमें काफ़ी वो मशीन वगैरह चलती है, मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये तो आपके लिए डेडिकेटेड जगह है, आएँ यहाँ पे काम करें। बेटी है, और मेरे ख्याल में मिलिंद शर्मा के नाम से जो कंटेम्प्रेरी जो आर्ट कर रही है, जो इनका स्टाइल अब बहुत है, मेरे ख्याल में नॉर्दर्न पार्ट में कंटेम्प्रेरी आर्ट में इनका सबसे बड़ा नाम है। तो मेरे ख्याल ये बहुत मतलब शी इज़ ए शाइनिंग स्टार ऑफ जम्मू। अभी जो पेंटिंग देख रहे हैं ये टोटली एब्स्ट्रैक्ट में वर्क है, और मेरे ख्याल में अभी ये फाइन आर्ट में है, अब अभी एचओडी हैं। सो मनी एग्जीबिशन इन्होंने, अब सबसे बड़ा इवेंट इनका 2 साल पहले इंडिया आर्ट फेयर में, जिसमें एक स्पेस मिलना बहुत बहुत जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो टॉप आर्टिस्ट हैं, मुश्किल होता है उनके लिए। तो इन्होंने वहाँ भी किया। तो अभी मेरे ख्याल में ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात है।
कला केंद्र के अंदर इस तरह के वर्क को डिस्प्ले करना। एक मेरा सवाल रहेगा कि कला केंद्र जनवरी के महीने में एक कलाकारों ने स्टूडियो खोला है जिसमें कलाकार यहाँ पे बैठ के अपनी जो है पेंटिंग वगैरह बनाएंगे। देखिए क्या है कि जो कला केंद्र है इसका आप कमर्शियल वैल्यू देखेंगे, हार्ट ऑफ सिटी में है। तो ये 2005 में ये इसका इनाग्रेशन हुआ था। उसके बाद एक सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। इसके अंदर स्टूडियो, गैलरी, मेरे ख्याल में अभी ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जम्मू के आर्टिस्टों को, जम्मू कश्मीर के जो आर्ट कम्युनिटी है उनको पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, और स्टूडियो बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो कितना फायदा रहेगा उनको? उनको एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। जम्मू में लोगों का जो जम्मू के लोग लाखों लोग जहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे कोई एक्टिविटी है होएगी तो वहाँ पे आएंगे, लोग देखेंगे आर्ट प्रमोशन हो रहा है, आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। हुआ है और इसमें मेरे 15 पेंटिंग्स एग्जिबिट हुए हैं, और ये जो काम मैंने किया है मिक्स मीडिया में काम किया है, और मोस्ट ऑफ द पेपर वर्क्स हैं, और मैं जम्मू की ही रहने वाली हूँ, और ये मेरा सेकंड सोलो शो है जम्मू में। और मैंने ये शो जो है ये मैं अपने फादर को डेडिकेट कर रही हूँ, जो खुद भी एक पोइट थे, श्री इंदु भूषण शर्मा। या ये एक्चुअली बहुत चाइल्डहुड में मैं, मेरे फादर खुद एक राइटर पोइट रहे हैं और आर्ट लवर भी थे, तो उनके साथ मेरा कहीं भी वो जाते थे तो हम लोगों को साथ जैसे स्कल्पचर्स देखते थे, बाउली स्कल्पचर्स या कुछ ऐसे, तो उनके फादर के साथ साथ मैं भी ट्रैवल करती थी। तो मुझे वहाँ से ही मेरे फादर की वजह से मेरे को इस पढ़ाई को पढ़ने का मौका मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने मुझे देखा मैं करती रहती थी ड्राइंग्स घर पे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ये फाइन आर्ट्स जो है। हाँ जी जी, मैं एक्चुअली मैं खुद एक विमेन हूँ, और विमेन होने के नाते मैं विमेन की जो फीलिंग्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करती हूँ अपने कैनवस और पेपर पर। ये जो आपने लगाई है हाँ, इसमें आपने क्या देखा, क्या है इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि विमेन जो है वो उसके जो एक डिफरेंट मूड्स जो होते हैं, उन मूड्स को मैंने दर्शाया है अपने कामों में। ये बड़ा डिफिकल्ट है, आम आदमी के समझ की बात है, ठीक है। देखिए, जब हम आर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आर्ट प्रैक्टिस के लिए जितना हमें समय लगता है अपने आर्ट को निखारने में, जितना टाइम हम उसको देते हैं, और मुझे लगता है कि जो व्यूअर है वो भी अपने, उसकी भी उतनी प्रैक्टिस चाहिए देखने की, टू अंडरस्टैंड द आर्ट।